न गोलियों की वार से। इस धरती को नमन करते हुए, मोतिहारी के धरती को नमन करते हुए और उन दिवंगत आत्माओं को प्रणाम करते हुए मैं चाहता हूं कि मंच पे हो रही हलचल कृपया बैठ जाएं सारे लोग। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बेतिया के जिला अध्यक्ष कृपया आप आए, मेरे बगल में खड़े हो जाएं। जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, हमारे साथ आ जाए, मंच पे खड़े हो जाए। पूरन जी सरपंच हैं बेतिया के, बड़ा जानदार आदमी, मैं चाहूँगा पूरन जी आप भी आए। चंद्रमा जी आप भी आइए, चंद्रेश्वर, भरत, सारे लोग हमारे साथ खड़े हो जाए। मैं जानता हूं कि ये बेतिया के अध्यक्ष श्री शिवालक महतो जी के बिना, मोतिहारी के अध्यक्ष श्री हरहर दास जी और उनके टीम के बिना, श्री राजेश जी जिला प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पंचायती प्रकोष्ठ के, उनके बिना, गोपालगंज के डॉक्टर वीरेंद्र जी, चंद्रमा जी के बिना और सिवान के अध्यक्ष श्री अशोक जी के बिना, मोतिहारी की जितने टीम है उनके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। दोस्तों, कुछ परंपराएं हैं जो 78 बरस से, मैं किन्हीं का नाम लिए हुए बिना मैं अपनी वाणी को शुरू करना चाहता हूं कि समय बहुत कम है। हमने कुछ परंपराएं हैं जिसको तोड़ने का नाम है हाको रथमपान है। आईपी गुप्ता अगर अपना सब कुछ लुटा के हाको रथमपान बिहार में जन जागरण कर रहा, आंदोलन कर रहा है, तो वो एहसान नहीं कर रहा, अपना कर्ज उतार रहा है। ये तपस्या है, ये माला पहनने और चादर ओढ़ने का समय नहीं है। हमने बहुमूल्य समय इस मंच का आईपी गुप्ता को सम्मानित करने में, यहाँ के लोगों को सम्मानित करने में, जो भी लोग यहाँ आए हैं, जो भी मेहनत किए हैं, उन्होंने एहसान नहीं किया है समाज के ऊपर, उन्होंने कर्ज उतारा है अपने समाज के लिए। अगर यहाँ के सैकड़ों लोग जिनको सम्मानित किया गया है, मैं जानता हूं उन्होंने दिन रात एक की है, मैं उनके काम को नमन करता हूं, लेकिन इस परंपरा को तोड़िए जिसे हम जकड़े हुए हैं कि हम गए हैं तो 2 मिनट हमको बोलने ने नहीं दिया, मंच नहीं बोलने दिया। दोस्तों, मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो आईपी गुप्ता सबसे पिछले कतार में बैठेगा। हाको रथमपान एक तपस्या है। ये मंच, मैं तो चाहता था कि ये मंच, ये धूप में हम लोग बैठे हैं, सरकार को दिखाएं। ये हम नहीं चाहते थे कि ये शानदार मंच बने, हम चाहते थे कि हमें सम्मान की जरूरत नहीं। आप आ गए, इतनी भीड़ आई, उससे बड़ी सम्मान हम लोगों के लिए और क्या हो सकता है। आप बैठे हुए हैं यहाँ अपना सब कुछ छोड़ के, उससे मेरे लिए बड़ी सम्मान क्या हो सकता है। हमारे बहुत सारे लोग थे जो इसको मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था जिला अध्यक्षों से कि आपने जो क्रांति लाई उसका अनुभव हमें बताइए, क्या है, क्या हुआ। शिवालक महतो जी, पूरन दास जी, आपने बेतिया में जो क्रांति लाए वो कैसे हुआ, मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था कि सिवान में पहले और आजादी के बाद एक भी पान समाज की बैठक नहीं हुई थी, लेकिन जब हाको रथमपान की रथ आंदोलन रथ जाता है तो हजारों लोग सैकड़ों पे कैसे उमड़ आता है, ये मैं सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता था छपरा वीरों की धरती है, वहां भगवान श्री राम की चरण पादुका है, गौतम ऋषि का धरती है, वहां जेपी आंदोलन के जनक का धरती है। मैं सुनना चाहता था राजेश से, श्रीमती हीरामणि तांती जी से कि आपने कौन सा अलख जगाया वहां के सारे लोग जब हम गए तो सड़कों पे दिखाई पड़े। मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था गोपालगंज में कि चंद्रमा जी के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, वो किस तरह कर्ज लेके कहां लेके कैसे दौड़ाया आपने मोटरसाइकिल में। सुनना चाहता था, लेकिन ये हो न सका। इसलिए हो न सका
क्योंकि ये परंपराएं चलती आ रही है कि अगर मुझे बोलने के लिए नहीं दोगे तो हम शिकायत करेंगे, मुझे बोलने के लिए नहीं दिया। हम मंच पे नहीं बैठे तो हम शिकायत करेंगे, हमको मंच पे नहीं बुलाया। भाई मेरे, जब आईपी गुप्ता की बेटी की शादी होगा, बेटा का शादी होगा, तो हम ऊंचे से ऊंचे मंच पे आपको आसन देंगे, बड़ी बड़ी मालाएं पहना के आपको स्वागत करेंगे। ये तपस्या है, आरक्षण लाना छोटी बात नहीं, ये तपस्या है और उस तपस्या के लिए हम लोग यहां से निकले हैं। इसलिए भूल जाइए, मैं मुजफ्फरपुर वाले को यहां से कहना चाहता हूं कि अगर आप सम्मान करने का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं आईपी गुप्ता को, मेरा करवद निवेदन है कि कोई सम्मान का कार्यक्रम वहां मत रखिएगा। हमने अपना इस मंच का बहुमूल्य समय खोया है। दोस्तों, मैं हाको रथम्पान का नाम है। जब हम इतिहास पढ़ने लगे पान समाज को, तो हमने देखा कि हमारा कोई इतिहास नहीं है, और जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज का कोई भविष्य नहीं होता है दोस्तों। और इसलिए इस चंपारण की धरती पान समाज की इतिहास रचने का शुरुआत है, ताकि हमारा भविष्य हो सके। इसलिए हाको रथम पान हमने बेतिया से चालू किया, पश्चिम चंपारण से चालू किया। हमने देखा कि हमारे पास कोई महाराणा प्रताप नहीं, कोई शिवाजी महाराज नहीं, हमारे पास कोई कांसी राम नहीं, हमारे पास कोई लालू जी नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं, हमारे पास कोई मुलायम सिंह यादव नहीं। जिस समाज का चेहरा नहीं होता उसकी पहचान नहीं होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हाको रथम पान एक चेहरा निर्माण का भी काम करेगी, उसका नाम है हाको रथम पान। हमने आप मुसहर जात को देखा होगा, हमसे गरीब, हमसे कम पढ़ा लिखा, आर्थिक से कमजोर, लेकिन वो पॉलिटिकल जात है, राजनीतिक जात है। उसको पता है कि पॉलिटिकल जागरूकता क्या होता है। इसलिए पान समाज, तांती तत्वा समाज, अरे पानी बंद करो यार, बहुत पढ़े लिखे हो यार तुम लोग, एक दिन प्यासा नहीं रह सकते। पानी बंद करो। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़े। किसी को 2 घंटा को बैठने में प्रॉब्लम है, उठ के जा रहा। आरक्षण वापस लेंगे, प्यासे नहीं रह सकते 2 घंटे, आरक्षण वापस लेंगे, तपस्या करेंगे यार। ये समाज तब तक नहीं सुधर सकता जब तक कोई एक तपस्वी नहीं बनेगा। हमने कहा कि पॉलिटिकल जात बनना है, राजनीतिक जात बनना है। जब हम राजनीतिक जात बनेंगे तो हमारे यहाँ भी मुलायम सिंह यादव पैदा होंगे, हमारे यहाँ भी लालू यादव पैदा होंगे, नीतीश कुमार पैदा। हमने बिहार में अभी तक 78 साल हो गए, मात्र 5 नेता थे बिहार में, और उस 5 नेताओं ने हमारे समाज से कुछ दिया नहीं, सिर्फ लेने का काम किया है। एक तीसरा मिशन है कि हमारे समाज से भी नेता पैदा हो। मोतिहारी में हमारा नेता पैदा हो, बेतिया में हमारा नेता पैदा हो, गोपालगंज में हो। नेता वो नहीं होता जो खुद का मंत्री एमएलए बनने के लिए अपने समाज की ठेकेदारी करता है। दोस्तों, जब मेरा रथ में गांव में जा रहा हूं, घूम रहा हूं, रात में पता नहीं कहां सोता हूं, कहां खाता हूं, लेकिन जितना घूम रहा हूं मेरे मन से मंत्री, एमपी, एमएलए बनने की इच्छा मरती जा रही है। मैं सोचता हूं वो इच्छा खत्म हो रही है। जब मैं लोगों से मिलता हूं, व्यथा सुनता हूं उनकी, लगता है कि हमारे मोतिहारी में एक नेता होना चाहिए, हमारा बेतिया में एक नेता होना चाहिए। कल मुझे कुछ हो जाएगा तो इस समय इस समाज का पहरेदारी कौन करेगा? इसलिए नेता का निर्माण करने का भी नाम है हाको रथम पान।
ये लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये जो सम्मान हमें यहां दे रहे हैं उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए आगे के जितने भी कार्यक्रम है उसमें कोई माला नहीं, कोई चादर नहीं, किसी को सम्मान नहीं। ये हम तपस्या करने के लिए उतरे हैं सड़क पे। दोस्तों, आपको सब पता है कि आरक्षण हमारा चला गया, लेकिन कौन कौन लोग वो गुनाहगार हैं जिसके कारण हमारी समस्या हुई, हमारे आरक्षण गया। 1968 में ज्वाइंट पार्लियामेंट की कमेटी कांग्रेस सरकार ने बनाई और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने ये कहा कि तांती ततवा ही पान है, इसको बिल में लाइए, इसको पास कीजिए। उसमें डोम के लिए धांगड़ और बसफोड़ का कहा कि इसको भी जोड़िए, इसमें चमार के रोहिदास और रविदास को भी जोड़िए, रजक को धोबी के साथ जोड़िए और तांती ततवा को पान के साथ जोड़िए। 1969 में बिल आया और कालांतर में 2002 में 2012 तक इन सारे जातियों को छोड़ दिया। और किसको जोड़ दिया, लेकिन छोड़ किसको दिया? तांती ततवा को छोड़ दिया। किसने छोड़ा? वो सरकार कांग्रेस की थी। तो सबसे पहला पान समाज को हाशिए पे लाने वाला पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों, मैं कांग्रेस का नेता हूं, बड़े पद पे हूं। हमने अपने पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि आपने हमारे समाज को हाशिए पे लाने का पहला काम आपने किया। 1992 में खड़े रहिए, ये खड़े रहिए हरेर बाबू। मैं चाहता हूं कि आपके बूढ़ी हड्डियों में जवानी देखना चाहता हूं। आपने जवानी दिखाया है हमें, लेकिन बैठिए नहीं, वो खड़े रहने का भी कोई मतलब है इसका। 1992 में राजद की सरकार आई और उन्होंने हमें 3 महीने के लिए अति पिछड़ा से अनुसूचित बनाया, तांती ततवा से पान बनाया। वो निकलना चाहिए था चिट्ठी कल्याण विभाग से, निकला कहां से? पर्याप्त प्रशासन कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था, निकाल दिया उन्होंने कल्याण विभाग से। उसके बाद वो 15 साल मुख्यमंत्री रही और केंद्र में जितना सरकार रहता था लालू जी की तूती बोलती थी। लालू जी अगर चाहते वो सुधार सकते थे और हमें पान बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दूसरा, हमें जो हाशिए पे लाने वाला पार्टी है वो कौन पार्टी है? वो राजद है। कांग्रेस के बाद राजद है। 9 साल के लिए 2015 में जदयू की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें अनुसूचित जाति बनाया। 9 साल में हम तांती ततवा को भूल गए, हम पान बन गए। मानसिक तौर पे हम पान बन गए। हमें सब दलित मानने लग गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और वो कहता है कि मैं जानता हूं आप पान हैं, लेकिन जो नीतीश सरकार ने जो तरीका अपनाया वो गलत है, ये सांसद से होना चाहिए। हम बिहार के जितने भी नेता थे मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगते रह गए, आदरणीय मुख्यमंत्री से। लेकिन हम लोग रोज देखते थे कि मुख्यमंत्री किसी से मिल रहे हैं, लेकिन पान समाज के नेताओं से मिलने को उन्होंने जहमत नहीं उठाई। हमें कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझा उन्होंने। और फिर आनंद फानंद में उन्होंने हमें पान से तांती ततवा बना दिया। जो बच्चा 2015 में पैदा हुआ, पान होके पैदा हुआ, अनुसूचित जाति होके पैदा हुआ, और 2024 में 12 तारीख को नीतीश जी एक कलम चलाते हैं, कलम कसाई बनते हैं, और हमारा जो बेटा बेटी पान पैदा हुई थी उसको तांती ततवा बना दिया उन्होंने। नीतीश कुमार होश में आओ। लेकिन अगर वो चाहते तो क्या हो सकता था?
वो चाहते थे हम लोगों से मिलते और कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे डिसीजन को पलट दिया है, क्या करें बताइए। तो हम उन्हें कहते कि आपके समर्थन के बिना वहां भाजपा की सरकार नहीं चल सकती है। आप फोन उठाइए और अमित सिंह जी को कहिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों ऑर्डर को आपने अध्यादेश के माध्यम से रोका है, ये पान तांती तत्वा को पान नीतीश कुमार ने बनाया है। एक अध्यादेश लाओ और इसको रोको, इसको पान रहने दो। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो। उन्होंने नहीं किया, ये काम नहीं किया। दूसरा काम कर सकते थे कि वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते। अगर रिव्यू पिटीशन में जाते तो सरकार की मान सम्मान सब जाता कोर्ट में। वो नहीं गए। वो जाते एक और फोन करते नीतीश जी अमित शाह जी को कि अमित भाई मैं रिव्यू पिटीशन में जा रहा हूं, जरा देख लेना इसको। आप समझ रहे हैं इसका देख लेने का मतलब क्या होता है? अगर रिव्यू पिटीशन में जाते ये जो तांती तत्वा का ऑर्डर उन्होंने निकाला वो नहीं निकालते तो हमारे सैकड़ों बच्चियां, बेटे कोई दरोगा बन गया, यहाँ बसंत दास है बेतिया में, उनकी बेटी है, उसकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके जैसे पता नहीं कितनों लड़कियों को हो गया। नीतीश कुमार जी के संस्थानों ने उसको कॉलेज से निकाल दी। वो बेटी मेरे पास आई, रोने लगी, अंकल मुझे बचा लो। कितनी हमारी बेटियां दरोगा बन गई थी, पुलिस बन गई थी, पता नहीं क्या क्या इंजीनियर कितने बन गए। सारे पे नीतीश कुमार के अफसरों ने ऐसा कलम चलाया कि एक लात उठाया और हमारे बच्चों को पेट पे मार दिया। मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ। यहाँ भी आरक्षण वापस दो, वापस दो। यहाँ भी नीतीश कुमार चाहते एक काम कर सकते थे। वो कहते कि किस आधार पे तुम जो पान सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई किया है, किस आधार पे उसको छांट रहे हो तुम? जो अप्लाई कर चुका है 12 अगस्त 2024 से पहले, उसको अनुसूचित जाति का लाभ मिलने दो। उन्होंने नहीं किया। तो हमारा तीसरा सबसे बड़ा जो हाशिए पे लाने वाली सरकार है, पार्टी है, वो कौन है? जदयू है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है। और सबसे बड़ा दुश्मन जो इस समाज का है, ये 9 साल हम जब अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे थे तो 9 साल यहाँ राम सकल जी हैं, हम लोग हैं, दौड़ते रहे कि यहाँ तो पान है, डिलीट हो गया तांती तत्वा, लेकिन 48 नंबर पे जो वहां भारत सरकार में है सूची में, उसको आप डिलीट कर दो। दौड़ते रहे। वहां किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार। वो चाहता तो 1 मिनट में डिलीट करता और हम सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते केस। ये बेतिया वालों, हे मोतिहारी के लोगों, तुम गुलामों की तरह भाजपा को वोट देते हो, लेकिन उसी भाजपा के लोगों ने तुम्हारे पेट पे इतनी जोर से लात मारा है कि तुम्हारा आंतड़ी ही निकल गया है। मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ। हम बेतिया जा रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे किसको वोट देते हो? हम मोतिहारी जाए थे, किसको वोट देते? तो हम लोग भाजपा का देते हैं। क्या जिस MP MLA को वोट देते हो कभी तुम्हारे घर पे आया? बोला कि नहीं सर मेरे घर पे नहीं आया, उधर से जाता, बोलते जो तत्वा जाति कहाँ जाएगा, हमरे वोट देगा। ये गुलामी मानसिकता को तोड़ने का नाम है हाको रथम पान है। हम भाजपा को जिताते रहे। वो जिताने वाले लोग यहाँ हमारे साथ मंच पे खड़ा है। मैं भाजपा से अब कहता हूँ कि आप, मैं तुम्हारे साथ मोतिहारी बेतिया के लोग नहीं है। अगर हमारे अपने को रखना चाहते हो तो बेतिया से हमारे लोगों को टिकट दो। अगर चाहते हो कि हम तुम्हारा वोट दें तो मोतिहारी में हमारे लोगों को वोट दो। हमारा लड़का है यहाँ पे, चुनाव लड़ेगा, MLA बनेगा। आप चाहते हैं कि बेतिया और मोतिहारी के लोग MLA बने, भाजपा उसको टिकट दे, हाथ उठाइए।
आप ये कहिए कि भाजपा का इस मंच से मांग है कि हम तुमको वोट नहीं देंगे। अगर वोट चाहते हो तो हमारे पान समाज के नेताओं को मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज में, छपरा में हमारे लोगों को टिकट दो। यही एक तरीका है कि हम उसको बता सकते हैं। जिस दिन ये अपना वोट मांगने लगेंगे, गोदियों में बिठाने वाले भाजपा इनको नजर दिखाने लगे। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। क्या हो सकता है दोस्तों? आगे 78 वर्ष में ये होता अब क्या हो सकता था? हमने कोर्ट में हार गए, हम सरकार के आगे पीछे करते हार गए, नीतीश जी के चक्कर लगाते लगाते हार गए। कांग्रेस को तो है ही नहीं, हम ही इकलौता नेता है कांग्रेस में। हमने कहा अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि हे कांग्रेस के नेताओं, हे राजद के नेताओं, हे जदयू के नेताओं, भाजपा के नेताओं, तुम जहां भी हो पान बन जाओ। पहले अपने पार्टियों के झंडा को पीछे करो और पान ध्वज के झंडा को आगे करो। पार्टी में रहो और ये कहो, पार्टी छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, पार्टी में बने रहो और उसी पार्टी में लड़ो कि जब तक तुम हमारा साथ नहीं देगा, हम पान पार्टी हैं, हम पान हैं। फिर क्या हो सकता था? जो लड़ा है वही राज किया है, जो नहीं लड़ा वो कभी राज नहीं कर सका। हमने लड़ना नहीं सीखा। मधुबनी में, जमुई में, बांका में, सीतामढ़ी में हमारी बेटियों को लोग रेप करते रहे और उसको गला दबा के मारते रहे। कभी आपने सुना है कि हमने सड़क जाम किया, हमने डीएम को घेरा, हमने थाना को घेरा? कभी सुना? नहीं सुना। इसलिए मैं कहता हूं कि मर्द बनने का भी नाम है हाको रथ हम पान। जब ये रथ पूरा बिहार चल चुका होगा और ये आज के बाद, इस सभा को देखने के बाद, मोतिहारी और बेतिया के जो हमारे नेता है वो जिस पार्टी में है उनका सम्मान और कद बढ़ेगा। उसी का नाम है हाको रथ हम पान है। हमारी बहू बेटियों को इज्जत लूटने वाले को आंख निकाल देने का नाम है हाको रथ हम पान है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आरक्षण हमारा होता, हम कह रहे हैं कि 1950 से है, अगर आरक्षण हमारे पास होता तो हमारे समाज में कम से कम 200 आईपीएस आईएएस होते कि नहीं होते? ये बताइए। होते। तो उसने बड़ी चालाकी से शासन प्रशासन में हमारे लोगों को जाने से रोका। सैकड़ों हजारों बासा के प्रधाती होते, दरोगा होते, रेलवे में होते, टीचर होते। अगर लोग हमारे शासन प्रशासन में होते तो हमारी बेटियों को रेप करने के खिलाफ में जा रहा थाना लिखाने वाले दरोगा थाना में लेता कि नहीं लेता? एफआईआर लेता कि नहीं लेता? आईपी गुप्ता को मुंबई से जहाज पकड़ के हमारे बच्चे को समस्तीपुर में 9 घंटे मारता रहा वहां के एक दिलीप सिंह। 9 घंटे सारे लोगों के बीच में एफआईआर नहीं हुआ। ये जो भीड़ है मोतिहारी के में अपनी बेटियों को सुरक्षा देने का गारंटी प्रदान करता है, उसका नाम है हाको रथ हम पान। हमने कभी ये सोचा नहीं, हमने बड़ा सपना देखने के लिए कभी सोचा नहीं। अगर हमें आरक्षण मिलता तो हम भी एमपी होते, ये लोग भी एमएलए होते, मंत्री होते और सरकार में बैठे होते। हाको रथ हम पान नेता पैदा करना, एमएलए बनाना, एमपी बनाने का भी नाम है हाको रथ हम पान। हम आरक्षण से शासन प्रशासन में डीएम और एसपी बनेंगे और आरक्षण से पूरे भारत में 5 करोड़ तांती ततवा पान है। 5 करोड़। और मैं बाहर बैठे उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल, जहां भी पान समाज के लोग हैं, तांती ततवा है, मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप आइए और अपने तांती ततवा भाइयों का लड़ाई का हिस्सा बनिए और ये लड़ाई कहिए
हम यूपी में इतने लाख हैं, हम झारखंड में इतने लाख हैं, हम अपने वोट से पीएम और सीएम भी बनाएंगे। एमएलए एमपी को छोड़िए, पीएम और सीएम बनाएंगे। उसी का नाम है हाको रथम पान। हमारी बेटियां, जब मैं जाता हूं तो पूछता हूं कि बेटी तुम क्या बनना चाहती? मैं लड़कियों से पूछता हूं, बोलती अंकल मैं आईपीएस बनना चाहती हूं। बोलता बाप क्या करता है? बोला राजमिस्त्री है अंकल। राजमिस्त्री का बेटी भी आईएएस बने, उसी का नाम है हाको रथम पान। एक लड़की से पूछा जौहारगढ़ में, बेतिया में 2 लड़की थी, बोला बेटा क्या बनना चाहती हो? बोला पुलिस बनना चाहते हैं। ये पुलिस बनना चाहती हो, उसमें भी परीक्षा पास करना होगा, उसमें भी हाई लॉन्ग जंप लॉन्ग है, एक ही प्रक्रिया है। तो दरोगा क्यों नहीं बन सकता बेटा? प्रक्रिया तो एक ही है। उसने कहा कि हमारे पापा मजदूर हैं। मैं बोला पापा को बुलाओ। हमने कहा कि सपने बड़ा करो, दरोगा बनो। उसने कहा अंकल अगर आप मुझे पहले बनते तो मैं दरोगा नहीं आईपीएस बनने की सपना तो देखती, लेकिन मैं दरोगा बनूंगी। सोच बड़ा करने का भी नाम है हाको रथम पान है। ये हमारी बहनें माताएं बैठी है, इधर बैठने वाले तो शायद बदल जाए, भाजपा वाला कंधा पे हाथ रख दे, राजद वाला रख दे, एक मन के लिए बदल जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप द्रौपदी की तरह अपनी केस को बांधिए और कहिए कि ये केस तभी खुलेगा, ये बंधन, ये चोटी तभी खुलेगा जब आरक्षण वापस होगा। कहिए संतान है, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। हे भारत की जननी, हे पान समाज की मां बहनें, आप अपना बेलन उठाइए। आपका पति हो घर पे आए तो कहिए, या जब रोटी मांगे खाने के लिए तो कहिए ये बेलन देखा है तुम? ये बेलन हाको रथम पान की है। तुम ये बताओ कि तुम अपने घर में घुसने से पहले हाको रथम पान की कितनी बार बात की है? अगर नहीं किया है तो निकलो, बात करके आओ। ये बेलन उसके रोड पे दिखाइए, उसके दरवाजे पे दिखाइए। जो आप कर सकती हैं आईपी गुप्ता नहीं कर सकता। 9 महीने आप अपने गर्भ में हमें रखती हैं। जब आप जब जन्मी होती हैं, जमती हैं, तो आपकी सारी हड्डियां टूटती है, उस दर्द से गुजरती है, तब आईपी गुप्ता पैदा हुआ है। हे पान समाज की माताओं बहनों, हाको रथम पान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक बार फिर इस आरक्षण को अपने कोख से जन्म दीजिए। जो दर्द आप समझ सकती हैं, जो सहन कर सकती हैं, हम नहीं कर सकता, आईपी गुप्ता नहीं कर सकता। ये हाको रथम पान आपको समर्पित करता हूं। एक बार फिर दुर्गा बनिए, एक बार फिर काली बनिए, खंजर उठाइए और कहिए कि हाको रथम पान है। मैं नौजवान साथियों से कहता हूं, ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, जब मैं देखता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में है, अभी तक आपने अपना लोगो नहीं लगाया हाको रथम पान को, आपने लोगो तक नहीं लगाया, फिर आरक्षण की मांग, नौकरी की मांग करने का अधिकार आपको नहीं है अगर आप इस लड़ाई में शामिल नहीं है तो। पहला तरीका है कि अपने मोबाइल के डीपी में लोगो लगाइए। वो सिर्फ हम नहीं देखेंगे, आपके जाति के अलग अलग, आपके दोस्त अलग अलग जातियों में हैं, वो भी देखेंगे कि आप आंदोलनकारी हैं, हाको रथम पान के साथी हैं। आप अपनी पढ़ाई से प्यार कीजिए। मैं नहीं कहता कि आंदोलन में कूदिए आप, लेकिन जब
हाँ को रथ हम पान का आंदोलन आपके जिला में जाता था। आप जहां भी हैं आप आइए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए और कहिए पढ़ाई भी है लेकिन हाँ को रथ हम पान है, ये मेरा जीवन दान है। हमारे समाज में राजमिस्त्री का बेटा हूं और पूरे बिहार के पान समाज के लोग कहीं चेन्नई में, बम्बई में, कलकत्ता में कहीं राजमिस्त्री है, मैं उनसे कहता हूं कि आईपी गुप्ता राजमिस्त्री का बेटा है। वो एक इंजीनियर है, एक उद्योगपति है, एक नेता है, एक आंदोलनकारी है। तुम राजमिस्त्री बन गए लेकिन कसम खाओ कि तुम अपने घर का नस्ल बदलोगे और राजमिस्त्री अपने बेटों को नहीं बनने दोगे। अगर तुम ये कसम खा लिया तो उसका नाम है हाँ को रथ हम पान है। अब आरक्षण हमको कैसे मिला, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा उसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक दिन मांगता हूं। अब सिर्फ एक आपका एक दिन दिया हुआ आपको आरक्षण वापस दे सकता है, आपके बेटे बेटियों को जिंदगी दे सकता है, फ्यूचर दे सकता है। एक दिन आप दे चुके हैं मोतिहारी के सभा में। मैं छपरा गया और जेपी के संग्रहालय में गया और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, हे जेपी आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण साहब, जयप्रकाश बाबू, ये आईपी गुप्ता और पान समाज आपके आंदोलन को पीछे छोड़ने जा रहा है। हाँ को रथ हम पान के नाते, हाँ को रथ हम पान। जब जेपी आंदोलन हुआ तो नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता पैदा हुए। उन्होंने देश बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कानून बनाया। जब अन्ना आंदोलन हुआ केजरीवाल का टीम बना, मुख्यमंत्री बना, एमपी एमएलए बना और अपने लोगों के लिए कानून बनाया। ठीक उसी तरह पान आंदोलन हाँ को रथ हम पान इस कतार में खड़े लोगों को नेता बनाएगा और ये भी संविधान में बैठेगा, संसद में बैठेगा और कहेगा आईपी गुप्ता मेरा नेता सड़क पे सड़कों की धूल झांप रहा है और उसके आंदोलन से मैं संविधान में आया हूं, मैं विधानसभा में आया हूं, मैं संसद में आया हूं। मुझे बताओ कि आरक्षण कब वापस आएगा, वरना मैं कुर्सियां तोड़ूंगा और भेल में डांस करूंगा। ये सड़क का आंदोलन हमारे नेताओं को संसद में बैठाएगा, संविधान में बैठाएगा, विधानसभा में बैठाएगा। आईपी गुप्ता सड़क पे आंदोलन करेगा और हमारा नेता संविधान बनाने वाले को साथ बैठेगा और वहां आंदोलन करेगा। सड़क से संसद तक का आंदोलन करने का नाम है हाँ को रथ हम पान है। आखिर होगा, आखिर होगा कैसे दोस्तों? एक तो तरीका यह है कि आंदोलन से हमारे 10 नेता बनेंगे और हम मजबूर करेंगे कि हमारे लोगों को तुम टिकट दो। वो टिकट कौन देता है? कांग्रेस देता है, भाजपा देता है, जेडीयू देता है, राजद देता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारे पान समाज को नेता बनाओ, उसको टिकट दो। और हम कहेंगे कि राजद में टिकट मिला है, मैं कांग्रेस में हूं जरूर, लेकिन मैं प्रचार करने जाऊंगा क्योंकि वो पान है, भले राजद ने टिकट दिया। भाजपा टिकट देगा, मैं कांग्रेस में हूं, मैं जाऊंगा प्रचार करने क्योंकि मेरा एक पान का बेटा को भाजपा ने टिकट दिया। उसको जिताना हम सुनिश्चित करेंगे, पार्टी के बैरियर को तोड़ेंगे। ये भी एक संदेश है हाँ को रथ हम पान। आखिर होगा कैसे, क्या करना होगा हमें? जेपी आंदोलन जब हुआ तो पूरा बिहार, पूरा देश का लोग गांधी मैदान में था। 10 लाख लोग थे गांधी मैदान में, उस सारे जाति के लोग थे। लालू जी की रैली हुई, लाठी पिलावन वाला को रैली था, उसमें राजद के सारे लोग थे,
नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ, उसमें भाजपा सहित सारे जाति के लोग थे। भीड़ कितनी थी? 5 से 6 लाख। लेकिन एक दिन अगर हम छठ माँ की कसम खा लें और अंगद की तरफ पैर अड़ा दें और 10 लाख पान समाज के लोग गांधी मैदान में और पटना को जाम कर दे, तो आपको पता, हम दुनिया के सारे आंदोलन को पीछे छोड़ देंगे अगर गांधी मैदान में 10 लाख। जब 10 लाख के लोग वहां जाएंगे तो आपको पता है क्या होगा? मोदी जी सोचेंगे, हमारा प्रधानमंत्री सोचेंगे, अरे मैं गया रैली करने के लिए तो 8 लाख 5 लाख लोग थे, सभी जाति के लोग थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन ये पान